हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इंटीग्रेशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 3.2 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी एक्सरसाइज से और कुछ एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 चालू है। राइट, इसके पहले वीडियो में जिस टाइप पे हमने डिस्कशन किया उसी टाइप पे आज कुछ एग्जांपल्स आज मैं लेने वाला हूं। अब देखिए, जैसे कि a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, इस टाइप में अगर इंटीग्रल आता है तो उसे क्या करना है, उसका न्यूमरेटर ऐसे लिखना है। तो अगर इस टाइप में इंटीग्रेशन आता है तो न्यूमरेटर को क्या लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो एन आर फॉर न्यूमरेटर, डी आर फॉर नॉट डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, डिनोमिनेटर। सो ये ऐसे लिखना है। अब देखिए, आप ये सोचेंगे फिर इसमें कहाँ है, ऊपर साइन कॉस तो नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, मैं ये जो tan x है, इस tan x को मैं साइन कॉस में एक्सप्रेस करता हूँ। 2 + 3, इसे मैं लिखता हूँ 3 sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब ये cos x तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लो, ये आएगा 1/2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय cos x था, ये cos x चला जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है ना, या फिर ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा आपको। राइट, ये हो गया इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल जो इस फॉर्म में है। इसमें cos x की क्वांटिटी दिखाई दे रही है, sin x नहीं है, मतलब उसका मल्टीपल 0 लेना है हमें। अब न्यूमरेटर में सिर्फ cos x है, कोई बात नहीं, नीचे भी sin cos की क्वांटिटी है। सो इस फॉर्म में आ गया, इसे नोट कर लो। इसके पहले भी मैंने लिख के दिया है आपको। इस फॉर्म में अगर फंक्शन आता है तो ऐसे लिखना है, या फिर और एक दूसरा टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ a e⁻x प्लस b अपॉन c e⁻x प्लस d dx। इस फॉर्म में भी होगा तो भी इसे इसी फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर को ऐसा लिखना है। तो चलिए, इसका न्यूमरेटर लिख देता हूं मैं। इस फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर a इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x, इसका डेरिवेटिव। देखिए, cos x मतलब न्यूमरेटर को मैंने a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख दिया। अब a इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव ले लो, cos x का माइनस sin x, तो ये बन जाएगा -2 sin x, और ये 3 sin x का डेरिवेटिव cos x, 3 cos x। ठीक है, 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x, और 2 cos x का -2 sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब इसमें से a और b के इक्वेशंस तैयार करना है। अब देखिए, 2a cos x प्लस 3a sin x, a से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a cos x प्लस 3a sin x, ये बन गया है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 2b sin x। राइट, और ये 3b cos x, 3b cos x। ठीक है, अब cos x का मल्टीपल, cos x का मल्टीपल 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ठीक है, इंटू cos x। ठीक है, अब प्लस 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब साइन और साइन, यस में साइन एक्स कॉमन ले लिया, 3a माइनस 2b बन गया।
अब इसे इधर कंपेयर करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ। cos x दिया है तो ये 0 sin x लिख सकता हूं, 0 इंटू साइन एक्स प्लस cos x, ऐसे मैं लिख देता हूं। इसका अभी कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर sin x का टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका मल्टीपल 0 ले सकते हैं हम। अब देखिए दो इक्वेशंस कैसे मिलेंगे। cos x का मल्टीपल 2a प्लस 3b, इधर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे बड़े आराम से। 3a माइनस 2b एंड 3a माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइन एक्स का मतलब 0 लिखना है। सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 देने से तो आप कोएफिशिएंट सेम करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और एक आसान तरीका है इसके सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, उसको डायरेक्ट लिखना है। बोर्ड एग्जाम में a और b के वैल्यू लिखने के लिए सिर्फ एक आधा मार्क होता है। अगर क्योंकि ये 9th और 10th का पार्ट है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है कि नहीं। सो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है, अगर एक पेज भर के भी आप लिखेंगे तो उसके लिए बीच में कोई मार्क नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सीधा आप लिख सकते हैं सॉल्विंग 192 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, वी विल गेट द हाफ मार्क। और पेज भर के भी लिखा तो भी हाफ मार्क मिलने वाला है। तो सोचो फिर लिखना क्या है। अब इसे कोएफिशिएंट सेम करके भी कर सकते हैं। और देखिए इक्वेशन 2 जो है ना, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, 3a इज इक्वल टू 2b, कैन आई राइट लाइक दिस, बराबर है। 2b उधर ले लिया, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ दैट इज a इज इक्वल टू 2b अपॉन 3, 2/3b, क्या 2b अपॉन 3। तो a के बदले मैं लिखूंगा 2b अपॉन 3 और आप a और b के वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ और डायरेक्ट आप वैल्यूज लिख सकते हैं। अब a के बदले 2b अपॉन 3 लिखूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है, 2 इंटू 2b अपॉन 3, ठीक है, प्लस 3b इज इक्वल टू 1। चलिए इसे सॉल्व करो, ये हो गया 4/3b प्लस 3b इज इक्वल टू 1। अब ये एलसीएम ले लो इसका, ये 3 3 9 प्लस 4 13b अपॉन 3, 9 प्लस 4 13b अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो b इज इक्वल टू 3 अपॉन 13, ठीक है। b आपको मिला 3/13। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, b आपको मिला 3 अपॉन 13, ये वैल्यू आप इसमें रखिए। a इज इक्वल टू 2/3b था, 2/3 इंटू b का वैल्यू है 3 अपॉन 13, 3 3 कैंसल, तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 13। आ रहा है समझ में, a मिला b मिला, बस। अब a और b मिला, इसमें रखिए। cos x के बदले यहाँ पर ऐसे लिखना है जिसमें a और b का वैल्यू वहाँ पे रखना है, तो आपको इंटीग्रेशन अब मिलेगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a मतलब 2/13, 2/13 थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। एक बार दिमाग में बैठना चाहिए कि इसे करना क्या है। इसमें tan x दिखाई दे रहा था, इसे sin cos में कर दिया तो समझ में आया कि ये जो टाइप है a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इस टाइप में है। मतलब न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और a और b के वैल्यूज निकाल के इंटीग्रेशन लेना है। a इंटू डिनोमिनेटर मतलब 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, ठीक है, प्लस डी b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 3/13, 3/13, b का वैल्यू है 3 अपॉन 13, ठीक है, राइट, इंटू
डी बाय डी एक्स ऑफ what? d by dx of 2 cos x plus 3 sin x, ठीक है। सो होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 cos x plus 3 sin x, तो 2 cos x plus 3 sin x। थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है एग्जाम्पल, लेकिन इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। आप कर दो डिनोमिनेटर सेपरेट, ये डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, 2/13 बाहर आएगा, यहां रहेगा 2 cos x plus 3 sin x अपॉन 2 cos x plus 3 sin x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, प्लस 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 d बाय dx ऑफ 2 cos x plus 3 sin x, ठीक है, अपॉन 2 cos x plus 3 sin x, cos x plus 3 sin x dx। अब देखिए क्या हो गया वहां पे, ये तो सेम क्वांटिटी दिखाई दे रही है ऊपर की और नीचे की, और ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे बचता है सिर्फ 1 dx, मतलब I इज इक्वल टू 2/13, ये कांस्टेंट था, आउटसाइड इंटीग्रेशन, यहां पे सिर्फ dx रहा, मतलब 1 dx प्लस 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर है d बाय डी एक्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx, ठीक है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इंटीग्रल है, ये दूसरा सेकंड इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ f dash x अपॉन एफ एक्स डी एक्स। एफ dash x अपॉन एफ एक्स डी एक्स है, मतलब log एफ एक्स है, log एफ एक्स, log एफ एक्स प्लस सी, ऐसा होता है, ठीक है। अब 2/13 I इज इक्वल टू 2/13 1 dx, मतलब x बन गया हो, dx के लिए x इंटीग्रल 1 dx, x का डेरिवेटिव अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रल, हाँ सही सोचा आपने, x आना चाहिए यहां पे। 3/13 इंटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव यहां पर है, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर उसका आंसर होता है, इस फॉर्म में फंक्शन आता है। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस टाइप में एग्जाम्पल का आंसर क्या होता है, एक MST CET के लिए या फिर JEE के लिए, इसके लिए एक ट्रिक मैं बता दिया था, इसके पहले वीडियो में बताया था मैंने, अब फिर से उसे दोहरा देता हूँ। अब इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप में, तो इसका आंसर इस एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ऑप्शन में कैसे ढूंढना है, उसका आंसर ऐसे ढूंढना है AX प्लस B इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस C, ऐसे लिखना है। अब A और B सिर्फ निकालना है, इसके लिए कभी 30 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे, लेस देन 1 मिनट में आप A और B के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और इसमें रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर A और B के वैल्यूज़ निकाले, तो हमारा आंसर देखिए अभी AX मतलब 2/13 इंटू एक्स, ये जो है 2/13 एक्स प्लस B मतलब 3/13 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x, इट इज़ योर आंसर, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। शॉर्टकट मेथड में कम समय में उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस एग्जाम्पल में भी हमें उसी टाइप के बारे में सोचना है जो कि यहाँ पर a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इसके पहले किया था। और उसके लिए हमने क्या किया, a इंटू न्यूमरेटर को क्या लिखा, न्यूमरेटर को हमने लिखा था a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये वाला जो ए बी है वो अलग है, यहाँ के कॉन्स्टेंट्स है,
और ये हमें जो कंसिडर करना है उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी लिया है मैंने। तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, भले क्वेश्चन इस टाइप में हो या फिर क्वेश्चन इस टाइप में हो, दोनों में। अब अभी जो क्वेश्चन है सामने आपके, ये क्वेश्चन इस टाइप में दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसे ऐसे लिखना है। तो चलिए फिर ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब रख दो वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है और करो सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर मतलब 20 प्लस 12 ई रेस टू एक्स, ए इंटू डिनोमिनेटर मतलब 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब चलिए लिख दो यहां पर 3a ई रेस टू एक्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 4a a से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ई रेस टू एक्स को a से मल्टीप्लाई कर दिया और 4a प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव ले लो। चलो 4 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विल बी 0। 3 ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स के लिए ई रेस टू एक्स और 3 वैसे ही वहां पर रहेगा। अब 20 प्लस 12 ई रेस टू एक्स, अब इनको कंपेयर करना है। इस टाइप में ए और बी के वैल्यू बहुत जल्दी मिलते हैं। अब ई रेस टू एक्स, यहां पर ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया तो रहेगा 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b ले लिया प्लस 4a, राइट। ये कांस्टेंट है, अलग है, और ई रेस टू एक्स वाली क्वांटिटी मैंने 1 कर दी, वहां से ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, 3a प्लस 3b रह गया। अब कंपेयर कर सकते हैं आप आसानी से, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए ई रेस टू एक्स का मल्टीपल 3a प्लस 3b, इसको इक्वलाइज करेंगे हम, ई रेस टू एक्स का मल्टीपल 12 इसके साथ, ये हो गया, दैट इज, इसे 3 से डिवाइड कर दो, शॉर्ट इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 4 12। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं बड़े आराम से। अब ये जो कांस्टेंट है कि नहीं, ये वाला कांस्टेंट और इधर ये वाला कांस्टेंट इक्वलाइज हो जाएंगे। 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू 5, 20/4, तो 5 आ जाएगा। a का वैल्यू आपको मिला, अब ये वैल्यू इसमें रख दो, सो 5 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b मिलेगा 4 माइनस 5 माइनस 1, राइट। अब आपका आंसर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यह न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिखा है, a मतलब 5 इंटू 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 प्लस b का वैल्यू निगेटिव है, तो यहां पे प्लस b मतलब b के बदले -1 लिखना पड़ेगा, 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, अब होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4। चलिए डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, और अब देखिए 5 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4, ठीक है, अपॉन 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4, ठीक है, dx, और दूसरा इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 dx अपॉन 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है पहले इंटीग्रेशन में ये कैंसिल हो गया, खचक माने कैंसिल हो गया। अब ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट धीरे से बाहर ले लो, एकदम आराम से ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब dx तो है, 1 dx रह गया, और ये माइनस, ये प्योरली कौन से फॉर्म में है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, राइट। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स इसके पहले हमने देखा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ई रेस टू एक्स
प्लस 4 अपॉन 3 e रेस टू x प्लस 4 dx, ठीक है। सो 5x, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 3 e रेस टू x प्लस 4 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, बहुत ही आसान भी था, थोड़ा छोटा था, इसके पहले वाला बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन दोनों एक ही टाइप में थे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल थे और सिंपल भी थे। तो दोस्तों इसी टाइप में मतलब बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके किताब में, आपके एक्सरसाइज में, वहाँ पर 2 और एग्जाम्पल है। वो 2 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये मैंने सामने लिख के रखे हैं। से ये आप खुद सॉल्व कीजिए, और अगर उसमें सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक बार इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है आराम से देख लीजिए और बड़े आराम से इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।